नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बीते एक महीने से बहुजन समाज पार्टी को लगातार बुरी और दुखद खबरें मिल रही हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी के लिए दक्षिण भारत से फिर से एक दुखद खबर आ गई है। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना में जो सबसे बड़े चेहरा थे, आर एस प्रवीण जी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आर एस प्रवीण, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, वो तेलंगाना में बहुत सक्रिय थे। तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के बीच में, अनुसूचित जनजातियों के बीच में, वहां की जो दलित, पिछड़ित और वंचित जो समाज है, उसके बीच में वो काफी ज्यादा मशहूर और चर्चित थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आर एस प्रवीण सिर्फ तेलंगाना, दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के लोगों के भी दिलों में वो रहते थे। आर एस प्रवीण ने जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी तहलका और हलचल मच गई है। आज मैं आपको बताऊंगा आर एस प्रवीण के बारे में पूरी जानकारी, उनका पूरा बायोडाटा, पूरा उनका जो हिस्ट्री है, उन्होंने तेलंगाना में आखिर कैसे क्या काम किया है और तेलंगाना में कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने कैसे गांव से लेकर शहरों के बीच में अपनी जगह बनाई है। मैं खुद आंध्र प्रदेश की राजधानी रहे हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना की राजधानी है, मैंने खुद वहां पर कई साल बिताए हैं। मैंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो हैदराबाद में मेरे काफी पुख्ता और नजदीकी सूत्र भी हैं। मैंने वहां से बहुत सारी पुख्ता जानकारियां जुटाई हैं, बहुत सारे वहां से अपने सोर्सेस से कई जानकारियां इकट्ठा की हैं। आज मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा कि आर एस प्रवीण, जो बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा चेहरा थे, उन्होंने आखिर बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिया है, आखिर अंदर की बात क्या है। आप सब जगह खबर तो पढ़ेंगे कि आर एस प्रवीण ने, आईपीएस आर एस प्रवीण ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन वजह आपको मैं बताऊंगा, अंदर की कहानी मैं समझाऊंगा। अब मैं सबसे पहले आपको वो बात बताता हूं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है इस्तीफा देने के समय। उन्होंने लिखा है कि डियर डियर फेलोज बहुजन, मेरे प्यारे बहुजन साथियों, आई एम अनेबल टू टाइप दिस मैसेज, मतलब मुझे ये मैसेज करते समय मैं ये मैसेज नहीं कर पा रहा हूं या मैं ये मैसेज कर पाने में असमर्थ हूं, बट आई मस्ट डू इट, लेकिन मुझे इससे किसी भी हालत में, बट आई मस्ट डू इट एनीवे, लेकिन मुझे किसी भी हालत में इसे करना है। एज द टाइम टू टेक न्यू पाथ हैज अराइव्ड नाउ, उन्होंने बोला है कि समय आ गया है नए रास्तों को चुनने का, नए रास्तों को सिलेक्ट करने का। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस पोस्ट, उन्होंने लिखा है बहुत संवेदनाओं के साथ, मुझे इस पोस्ट के लिए कृपया माफ कर दें। एंड आई हैव नो चॉइस लेफ्ट, और मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। फिर उन्होंने लिखा है विद हैवी हार्ट आई हैव डिसाइडेड टू लीव बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने लिखा है विद हैवी हार्ट आई हैव डिसाइडेड टू लीव बहुजन समाज पार्टी, मैं काफी भारी मन से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का निश्चय किया है मैंने। फिर उन्होंने लिखा है आई डोंट वॉन्ट द इमेज ऑफ दिस ग्रेट पार्टी टू सफर बिकॉज ऑफ रिसेंट डिसीजंस। समझिए, इसी लाइन में पूरी कहानी, पूरा मर्म, पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहीं पर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लिखा आई डोंट वांट द इमेज ऑफ, लिखा है आई डोंट वांट द इमेज ऑफ दिस ग्रेट पार्टी टू सफर बिकॉज ऑफ रिसेंट डिसीजंस। रिसेंट डिसीजंस, उन्होंने बोला हाल ही के दिनों में जो फैसले लिए गए हैं इस महान पार्टी में, उनकी वजह से मैं कोई ऐसी छवि नहीं बनाना चाहता हूं इन तेलंगाना अंडर माय लीडरशिप, तेलंगाना में मेरे नेतृत्व में, मेरे जो लीडरशिप में इस तरीके की मैं कोई अपनी छवि नहीं बनाना चाहता हूं। जो डिसीजंस है उन पे अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा किस डिसीजंस की इन्होंने यहां पर चर्चा की है। फिर लिखा एट द सेम टाइम
आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू कंप्रोमाइज ऑन सर्टेन कोर प्रिंसिपल्स एंड पर्सनल कैरेक्टर्स। यहां पर उससे भी बड़ा रहस्य छिपा है, समझिए। लिखा है एट द सेम टाइम, उसी समय पर, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू कंप्रोमाइज। इसी शब्द को सुनिए, कंप्रोमाइज। उन्होंने बोला है कि मैं कोई भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं ऑन सर्टेन कोर प्रिंसिपल्स, जो कुछ मुख्य जो हैं सिद्धांत हैं। आर एस प्रवीण वहां पर जो काम कर रहे हैं उनके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के साथ आखिर क्या टकराव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका क्या टकराव हो रहा था, वो सब मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आर एस प्रवीण बहुत बड़े नेता हैं। आर एस प्रवीण बहुत बड़ी छवि उनकी है समाज में। वो साउथ इंडिया के अलावा नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बड़ा चेहरा है। तो उन्होंने लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में लिखा है एज ए स्वेरो आई शैल नॉट ब्लेम एनीवन। उन्होंने लिखा है एज ए स्वेरो, मैं अभी आपको बताऊंगा स्वेरो क्या है। एज ए स्वेरो आई शैल नॉट ब्लेम एनीवन, मैं किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। एंड आई आल्सो डू नॉट वांट टू चीट दोज हु ट्रस्टेड मी, और मैं अपने लोगों के साथ कोई भी धोखा या अविश्वास नहीं करूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया है कि वो वहां पर बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे थे, उनको आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टकराव कहां पर हुआ है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे एक स्वरो शब्द की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में लिखा एज ए स्वरो आई शैल नॉट ब्लेम एनीवन एंड आई आल्सो डू नॉट वांट टू चीट दोज हु ट्रस्टेड मी। तो स्वरो क्या है? इनका जो आर एस प्रवीण के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, इनका पूरा नाम है रिपल्ले शिवा प्रवीण कुमार। 1995 बैच के ये तेलंगाना कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। आर एस प्रवीण को 2013 में तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी और तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी के सचिव के रूप में इन्होंने वहां पे काम किया है सेक्रेटरी के तौर पर। और 2021 में उन्होंने बहुजन समाज की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। आर एस प्रवीण ने तेलंगाना में करीब 25 साल तक एज ए आईपीएस, एज ए इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर के तौर पे उन्होंने काम किया है। अब आपको मैं बताऊं, तेलंगाना में जो दलितों की जातियां हैं उनको वहां पर चांडाल, हरिजन, दलित, बुडुगु, निम्मा इन नामों से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए एक कॉमन वर्ड की डिस्कवरी की, एक नए शब्द की खोज की। उस शब्द का नाम है स्वेरो। तो ये जो स्वेरो शब्द है, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी मान्यता मिल चुकी है। मतलब आप गूगल पे गूगल करिए, स्वेरो डालिए, देखिए आपको उसका मतलब मिल जाएगा। और इसको ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आपको स्वेरो शब्द मिल जाएगा। स्वेरो जो शब्द है, इसका मतलब होता है टू टच द स्काई एंड ड्रीम विथ फ्रीडम। आकाश को छूना है, आकाश की ऊंचाइयों को, और स्वतंत्रता के साथ सपने देखना है, स्वेरो। ये शब्द किसके लिए यूज किया गया है वहां पर? दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए। स्वेरो का मतलब है सोशल वेलफेयर एरोज। तो ये उनके आर एस प्रवीण के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की है। इस्तीफा क्यों दिया है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद है जो द वर्ड स्वेरो है, विच वॉज क्वाइंड बाय द बीएसपी प्रेसिडेंट। यहां पर ये जब स्वेरो शब्द की इन्होंने खोज की तो उस समय ये बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तेलंगाना में। तो उसके बाद जो है स्वेरो शब्द का मूल उद्देश्य, जो मेन मतलब है, समाज के शोषित वंचित तबके को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो इन्होंने वहां पर हरिजन और तरह तरह के नाम इस्तेमाल होते थे दलितों के लिए, तो उन्होंने एक कॉमन वर्ड यूज किया, स्वेरो। ठीक है, सोशल वेलफेयर एरो, ये शब्द उन्होंने दिया। और स्वेरो जो है वो टाइटल के तरीके यूज किया जाता है बहुत सारे। मैं आपको अभी और आगे बताऊंगा कि स्वेरो शब्द किस तरीके से तेलंगाना में प्रचलित है, लोग किस तरीके से अपने घरों पे, अपने नाम, बच्चों में इसको जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब वहां पे इन्होंने आवासीय विद्यालयों में, जब ये विभाग में सचिव थे,
तो आर एस प्रवीण ने अपनी नौकरी के दौरान स्कूलों में P5 मॉडल लागू किया, जिसके जरिए E+ क्लब्स, वॉइस फॉर गर्ल्स और हॉर्स राइडिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, डांस, वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग जैसे प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए। और इसके अलावा आर एस प्रवीण की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इसके पहले तेलंगाना में जो आवासीय स्कूलों के लिए बजट आता था, फंड आता था, वो पूरा जो है वो खर्च नहीं हो पाता था, लेकिन आर एस प्रवीण ने उस बजट को बहुत अच्छे तरीके से खर्च करवाया और उसका नतीजा ये हुआ, वहां पे स्कूलों के हालात सुधरे, सरकारी स्कूलों के, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे आवासीय विद्यालयों के पास आउट स्टूडेंट्स आईआईटी, नीट, मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस में पहुंचने शुरू हो गए। और आर एस प्रवीण के प्रयास से ही तेलंगाना में वंचित दलितों, शोषितों के बच्चों का बहुत बेहतरीन भविष्य बनने लगा। आर एस प्रवीण ऐसे ही नहीं, तेलंगाना में बहुत बड़ी चर्चित हस्ती बन गए। उन्होंने जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम किया है। मैं खुद उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं। और इसके अलावा तेलंगाना में आर एस प्रवीण ने तेलंगाना में नॉन प्रॉफिट स्वैरो सर्किल सोसाइटी नाम से एक संस्था भी रजिस्टर्ड कर रखी, चलाते हैं, जो कि हैदराबाद के टैंक बंड में है। टैंक बंड हैदराबाद का बहुत प्रसिद्ध जगह है, बहुत वीवीआईपी पॉश इलाका है। अब इस संस्था, स्वैरो नाम की संस्था के जरिए वहां पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अपना भविष्य निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। आर एस प्रवीण से प्रभावित होकर के एक जगतील जिला है, वहां का थंडरियाल गांव है, वहां पर लोगों ने अपनी कॉलोनी का नाम ही स्वैरो कॉलोनी रख दिया है, आर एस प्रवीण जी से प्रभावित होकर के। ये सब मैंने जानकारियां जो इकट्ठा की है, जुटाई हैं, लोगों से बात करके जानकारियां इकट्ठा की हैं। कुछ जानकारियां मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से उठाई हैं। ये सब मैं आपको इसलिए जानकारियां दे रहा हूं, आप जानिए आर एस प्रवीण कौन है, उन्होंने तेलंगाना में कितना काम किया है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है। 15 मार्च को आर एस प्रवीण जी ने मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर मायावती ने जो ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी थी, उसको भी रीट्वीट किया था। 15 मार्च तक सब कुछ सही था। जब मैं ये स्टोरी बना रहा हूं तो 16 मार्च है। 15 मार्च को उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। जब 15 मार्च तक सब कुछ ठीक ठाक था, स्टोरी जब मैं ये बना रहा हूं तो 17 मार्च है। एक दिन के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आर एस प्रवीण को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो आर एस प्रवीण जो कुछ दिनों पहले तक वहां पर जो BRS है, भारत राष्ट्र समिति, उसके जो मेन अध्यक्ष है, प्रमुख है, KCR के चंद्रशेखर राव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द तेलंगाना, तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री। कुछ दिनों तक ये खबर आई थी कि तेलंगाना में BRS और बहुजन समाज पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मायावती जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। मैंने जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी जुटाई है, पता ये चला है कि आर एस प्रवीण जो है वो चाह रहे थे कि चुनाव जो है वो गठबंधन करके हो। आर एस प्रवीण बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो विचारधारा है, उनकी जो राइट विंग वाली पॉलिटिक्स है, उसको आर एस प्रवीण पसंद नहीं करते हैं। और वो चाह रहे थे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन जो बने वो जमीनी हालात पे, जमीनी स्तर पे, ग्राउंड जीरो पर गठबंधन बने। और वो चाह रहे थे कि इस बार 2024 में कोई बड़ा परिवर्तन हो। और बहन जी ने जो गठबंधन नहीं करने का फैसला, जो गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया, उससे कहीं ना कहीं आर एस प्रवीण जो है वो काफी ज्यादा आहत थे, क्योंकि आर एस प्रवीण तेलंगाना में बहुत ज्यादा लोगों के बीच में काम किया है। हालांकि कुछ एक पहलू ये भी निकल के आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर एस प्रवीण को बहुजन समाज पार्टी में जितने समय तक की जरूरत थी, उनको जितना नेम फेम हासिल करना था वो कर लिया, अब उनको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इन सब चीजों के लिए जब इस तरीके की चीजें उड़ने लगी तो मैंने सोशल मीडिया पे स्टडी की, मैंने उनके ट्विटर को पूरा खंगाला। तो मैंने देखा कि जो आर एस प्रवीण जी ने
ट्वीट किया है सोशल मीडिया एक्स पे, जो अपनी पोस्ट की है रिजाइन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी से, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के कई सारे पदाधिकारियों ने भी कमेंट किए हैं और हर कोई आर.एस. प्रवीण जी को सम्मान के साथ सर कह रहा है और ये भी कह रहा है सर आप फैसले पे पुनर्विचार करिए, सर आप दोबारा से पुनर्विचार करिए। और कुछ लोगों की ये भी कमेंट है कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर समय पर सही फैसले नहीं लिए तो इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है अपने अहम और रणनीतिज्ञ और अपने अच्छे नेताओं को खोती चली जाएगी और बहुजन समाज पार्टी शून्य की तरफ बढ़ती जा रही है। इस तरीके के भी लोग कमेंट और रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आर.एस. प्रवीण जी को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि तेलंगाना में अभी चुनाव भी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आर.एस. प्रवीण जो है उनको जितना बसपा का नेम फेम लेना था वो ले चुके हैं, तो आर.एस. प्रवीण जी ना तो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना ही तेलंगाना में विधानसभा के अभी फिलहाल में कोई चुनाव है। वो चाह रहे थे कि तेलंगाना में गठबंधन होकर के चुनाव हो, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट है कि तेलंगाना में जो है, जब केसीआर की बेटी जो के कविता है उनकी गिरफ्तारी ईडी ने अभी कुछ दिनों पहले की थी, तो खबर आई कि वहां पर गठबंधन शायद नहीं होगा। तो केसी जो प्रवीण आर.एस. प्रवीण हैं, तो उन्होंने बता रहे हैं उसके बाद जो है वो समीकरण बदलने शुरू हुए और आर.एस. प्रवीण बताते हैं वहीं से बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। सच्चाई क्या है आर.एस. प्रवीण जी जानते होंगे, उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के वो नेता जानते होंगे जिन्होंने उनसे बात की होगी। अभी मेरी बात आर.एस. प्रवीण जी से नहीं हुई है, लेकिन आज मैंने उनके जो निजी सचिव पीए हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। बहुत जल्द हो सकता है मैं आर.एस. प्रवीण जी का इंटरव्यू भी करूंगा, डिटेल में उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या रीजंस हैं बैकग्राउंड में, इसके बैकड्रॉप में क्या वजह रही है कि आर.एस. प्रवीण जैसे अच्छे नेता को, बड़े नेता को बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक नवरत्न खो दिया है। आर.एस. प्रवीण का मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने तेलंगाना में वहां पे हालात बदलने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। बहुजन समाज के पास वैसे ही पढ़े लिखे जागरूक लोग कम हैं, लेकिन अगर बहुजन समाज के लोग ऐसे होनहारों को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जिन शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों का बहुजन समाज के उत्थान में योगदान की जरूरत है, अगर वो लोग बिखर जाएंगे तो इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे समाज में पहले से ही बहुत कम लोग मिलते हैं पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग कम मिलते हैं जो नौकरी चाकरी छोड़ करके, जो नौकरियां छोड़ करके रिस्क लेकर के आते हैं समाज की सेवा करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे समाज सेवी, ऐसे बुद्धिजीवी जो है, अगर वो बिखर जाएंगे तो इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिलहाल वजहें क्या रही हैं, मैं कोशिश करूंगा आर.एस. प्रवीण जी का इंटरव्यू प्लान करने की। आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द आर.एस. प्रवीण जी का इंटरव्यू मैं अपने दर्शकों को एक भारत पर लेकर आऊंगा और विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। आपको ये विश्लेषण और एनालिसिस कैसी लगी है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपके जो भी सुझाव और कमेंट आते हैं उन्हें मैं बहुत बारीकियों से पढ़ता हूं। आपके विचार क्या हैं? आपके मुताबिक आपको क्या लगता है आर.एस. प्रवीण जी के इस्तीफे के पीछे की क्या वजह हो सकती है? आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अपने यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट स्टोरी होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपसे अपील है आप एक भारत को अपने लोगों तक पहुंचाते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।